सिंह और बाघ, शक्ति और बुद्धि की कहानी। घने जंगल के बीच, जहां सूरज की सुनहरी किरणें धरती को चूमती थीं और विशाल वृक्ष प्रेरी बनकर खड़े थे, वहां दो शक्तिशाली पशु रहते थे, सिंह शेर राजा और बाघ सूरज। राजा अपनी अद्भुत शक्ति और गगनभेदी गर्जना के लिए प्रसिद्ध था। वह मानता था कि जंगल में राजा बनने के लिए केवल बल ही पर्याप्त है। दूसरी ओर सूरज अपनी तेजी और चतुराई के लिए जाना जाता था। उसे विश्वास था कि बल से अधिक बुद्धि ही असली ताकत होती है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों के कारण जंगल में प्रतिष्ठित थे, लेकिन वे कभी आमने सामने नहीं आए थे। परंतु जंगल में जब भीषण सूखा पड़ा और नदियां सूखने लगीं, तो ये तय हो गया कि इन दोनों का सामना अब अवश्य होगा। गुप्त झील की खोज। जल की तलाश में जंगल के सभी जानवर परेशान थे। तभी एक अफवाह फैली कि जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से, वर्जित वन में एक गुप्त झील है, जिसकी जलधारा कभी नहीं सूखती। ये सुनते ही राजा और सूरज दोनों उस झील को खोजने निकल पड़े। वे दोनों ये झील अपने अधिकार में लेना चाहते थे। जब वे वर्जित वन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो पहली बार एक दूसरे से मिले। राजा गर्जना करते हुए बोला, सूरज पीछे हट जाओ। इस झील को केवल मैं खोज सकता हूं, क्योंकि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। सूरज मुस्कुराया और बोला, सिर्फ शक्ति से कुछ नहीं होता राजा। इस जंगल में जीत उसी की होगी जो चतुर होगा। दोनों में तकरार होने लगी, लेकिन ये तय हुआ कि वे एक साथ इस सफर पर चलेंगे, क्योंकि जंगल के खतरे अकेले पार करना मुश्किल था। संकट और सहयोग। वर्जित वन में अनेक खतरे थे। सबसे पहले उन्हें एक गहरी खाई मिली। राजा ने अपनी ताकत से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी दूरी तय नहीं कर पाया और किनारे से लटक गया। सूरज ने फुर्ती से छलांग लगाकर दूसरी ओर पहुंचकर राजा को अपनी पूंछ से खींचकर बचाया। राजा ने महसूस किया कि सिर्फ ताकत पर्याप्त नहीं होती। आगे बढ़ते हुए वे कांटेदार झाड़ियों, खतरनाक नदी और भूखे लकड़बग्घों के समूह से गुजरे। जहां राजा ने अपनी ताकत से दुश्मनों को हराया, वहीं सूरज ने अपनी बुद्धिमानी से सही रास्ता खोजा। आखिरकार कई कठिनाइयों के बाद वे गुप्त झील तक पहुंच गए। झील का पानी चांदनी में चमक रहा था और जल्द ही जंगल के सभी जानवर वहां आकर अपनी प्यास बुझाने लगे। राजा और सूरज एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए। अब उन्हें समझ आ गया था कि जीत सिर्फ शक्ति या सिर्फ बुद्धि से नहीं मिलती, बल्कि दोनों के संतुलन से ही संभव होती है। नया राज और सीख। उस दिन के बाद राजा और सूरज ने मिलकर जंगल पर शासन किया। एक शक्ति का प्रतीक बना तो दूसरा बुद्धि का। दोनों ने मिलकर जंगल में शांति और समृद्धि स्थापित की। और इस तरह सिंह और बाघ की यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।